जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय सिया राम, जय वीर बजरंगी, हर हर महादेव। जय सिया राम। आइए पहले प्रार्थना करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्री विशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कंचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। श्री रामचंद्र रघुपुंग वैराजवर्य राजेंद्र राम रघुनायक राघवेश राजाधिराज रघुनंदन रामचंद्र दासो मध्य भवता शरणागतो अस्मि। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय सिया राम। तो अभी तक हमने क्या किया, अब किष्किंधा कांड चल रहा है अभी। और जब श्री राम जी लक्ष्मण जी बैठे थे तब हनुमान जी सुग्रीव के पास थे। हनुमान जी ने उन्हें समझाया कि आप अपना वचन भूल गए हैं, और लक्ष्मण जी क्रोधित होकर वहाँ पर गए। तब उन्होंने बताया कि वो भूले तो नहीं है, बस उनको थोड़ा सा अपनी सीमा का ज्ञान नहीं रहा। काफ़ी दुखों के पश्चात उनको ये सुख मिला था, इसलिए वो उसमें लिप्त हो गए थे, पर आपका वचन नहीं भूले हैं और उस पर कार्य कर रहे हैं। तो उसके बाद सभी आ गए श्री राम जी के पास। श्री राम जी ने सबको अलग अलग दिशाओं में भेजा सीता माता की खोज के लिए, और हनुमान जी को एक अंगूठी दी और सीता माता की खोज करने के लिए भेजा। और क्योंकि श्री राम जी को विश्वास था, विश्वास क्या, उन्हें तो पता ही था कि हनुमान जी के थ्रू ही, हनुमान जी के माध्यम से ही ये कार्य सिद्ध होगा। तब फिर वो सभी खोजने गए सीता माता को। रास्ते में सैनिकों को भूख और प्यास लगी, तो हनुमान जी ने एक गुफा देखी जहाँ पे उनको लगा थोड़ा सा कि शायद यहाँ पे कोई भोजन या पानी की व्यवस्था हो जाएगी। गुफा में जब अंदर गए तो अंदर एक तपस्विनी स्त्री बैठी हुई थी, और उन्होंने, जो स्त्री थी वो, उन्होंने सारी कथा सुनाई अपने बारे में और कहा कि अब मैं श्री राम के पास जाऊँगी, तुम लोग यहाँ पे जलपान स्नान वगैरह कर लो। तो सबने जलपान किया और कहा कि अपनी आँखें बंद कर लो सभी, और जब आँखें खोलोगे तो तुम गुफा के बाहर होगे। तो वैसा ही हुआ। और अब आगे करते हैं। सो पुनि गई जहाँ रघुनाथा जाय कमल पद नायसी माथा। नाना भांति बिनय तेहि किन्ही अन पायनि भक्ति प्रभु दीन्ही। और वह स्वयं वहां चली गई जहाँ श्री रघुनाथ जी थे। उसने जाकर प्रभु के चरण कमलों में मस्तक नवाया और बहुत प्रकार से विनती की। प्रभु ने उसे अपनी अन्न पायनी यानी कि अचल भक्ति दी। बद्री बन कहूँ सो गई प्रभु आज्ञा धरी शीस। उर धरी राम चरण जुग जय बद्दत अज ईस। प्रभु की आज्ञा सिर पर धारण कर और श्री राम जी के युगल चरणों को, जिनकी ब्रह्मा और महेश भी वंदना करते हैं, हृदय में धारण कर वह स्वयं प्रभा बद्री का आश्रम को चली गई। तो जो वो स्त्री थी उनको भी ये ज्ञान था कि ये सब लीलाएं हो रही हैं और सीता माता मिल जाएंगी। उन्होंने उन सभी सैनिकों को पहले ही बता दिया था कि तुम निराश मत हो, तुम सीता जी को अवश्य खोज लोगे। तो वो बद्री का आश्रम चली गई। यहाँ विचार ही कपि मन माही बीती अवधि काज कछु नाही। सब मिली कहीं परस्पर बाता बिनु सुधिलाएं करब का भ्राता। यहाँ वानर गण मन में विचार कर रहे हैं कि अवधि तो बीत गई पर काम कुछ ना हुआ। सब मिलकर आपस में बात करने लगे कि हे भाई, अब तो सीता जी की खबर लिए बिना लौट कर भी क्या करोगे। कहा अंगद लोचन भरी बारी दुहु प्रकार भई मृत्यु हमारी। यहाँ न सुधी सीता क्या पाई वहां गए मारी ही कपिराई। अंगद ने नेत्रों में जल भरकर कहा कि दोनों प्रकार से ही हमारी मृत्यु हुई। यहाँ तो सीता जी की सूध नहीं मिली और वहां जाने पर वानर राज सुग्रीव मार डालेंगे।
पिता बधे पर मारत मोही, राखा राम निहोर न ओही। पुनि पुनि अंगद कह सब पाही, मरण भयउ कछु संशय नाही। वे तो पिता के वध होने पर ही मुझे मार डालते, श्री राम ने ही मेरी रक्षा की, इसमें सुग्रीव का कोई एहसान नहीं है। अंगद बार बार सबसे कह रहे हैं कि अब मरण हुआ, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है, क्योंकि सुग्रीव ने जब सबको भेजा था सीता माता की खोज के लिए तो यह कह दिया था अगर बिना खोजे वापस आए तो मृत्यु को प्राप्त होगे, तो इसलिए वो सभी डर रहे हैं। अंगद बचन सुनत कपि बीरा, बोली न सकहि नयन बह नीरा। क्षण एक सोच मगन होई रहे, पुनि अस बचन कहत सब भय। वानर वीर अंगद के वचन सुनते हैं किंतु कुछ बोल नहीं सकते, उनके नेत्रों से जल बह रहा है। एक क्षण के लिए सब सोच में मगन हो रहे, फिर सब ऐसा वचन कहने लगे, हम सीता कै सुधि लीन्हे बीना, नहीं जह जुबराज प्रवीणा। अस कही लवन सिंधु तट जाई, बैठे कपि सब दर्भ डसाई। हे सुयोग युवराज, हम लोग सीता जी की खोज के लिए बिना नहीं लौटेंगे। ऐसा कहकर लवण सागर के तट पर जाकर सब वानर कुश बिछाकर बैठ गए। कुश बिछा ली उन्होंने, उस पर बैठ गए, दरी चटाई जैसे हमारी होती है वैसे ही। जामवत अंगद दुख देखी, कहीं कथा उपदेश विशेषी। तात राम कहूँ नर जनि मानहूँ, निर्गुण ब्रह्म अजित अज जानहूँ। जाम्बवान ने अंगद का दुख देखकर विशेष उपदेश की कथाएं कहीं। वे बोले, हे तात, श्री राम जी को मनुष्य न मानो, उन्हें निर्गुण ब्रह्म अजय और अजन्मा समझो। हम सब सेवक अति बड़भागी, संतत सगुण ब्रह्म अनुरागी। हम सब सेवक अत्यंत बड़भागी हैं, जो निरंतर सगुण ब्रह्म श्री राम जी में प्रीति रखते हैं। अब यहाँ पे निर्गुण ब्रह्म, सगुण ब्रह्म, इन दो चीजों की वर्णना की गई है। निर्गुण ब्रह्म जिसको हम देख ही नहीं सकते, सगुण जो साकार रूप में प्रकट हुए हैं श्री राम जी। निर्गुण ब्रह्म जो हमें पता ही नहीं एक्चुअल में है कौन, वो बात है। हम साकार की आराधना करते हैं, निर्गुण तक तो अपने आप ही पहुंच जाते हैं। और वैसे भी अगर एक्चुअल में देखा जाए तो निर्गुण कुछ है ही नहीं है। श्री राम जी या कृष्ण सगुण भी है, निर्गुण भी है, दोनों ही हैं। चलो इसके बारे में बाद में बात करेंगे हम, अभी आगे कथा शुरू करते हैं। निज इच्छा प्रभु अवतरई, सुर मही गो द्विज लागी। सगुण उपासक संग तहाँ, रहहि मोक्ष सब त्यागी। देवता, पृथ्वी, गौ और ब्राह्मणों के लिए प्रभु अपनी इच्छा से अवतार लेते हैं। वहाँ सगुण उपासक यानी कि भक्त गण सालोक्या, सामीप्या, सारूप्या, सार्ष्टि और सायुज्या, ये सब प्रकार के मोक्षों को त्याग कर उनकी सेवा में साथ रहते हैं। ये अलग अलग मोक्ष के रूप बताए गए हैं, 5 मोक्ष के रूप बताए हैं भक्तगणों के, तो इनको भी त्याग कर उनकी सेवा में रहते हैं जो सगुण के उपासक होते हैं। अब बात चली गई है सगुण निर्गुण की, तो सगुण और निर्गुण है क्या? सगुण साकार रूप में होता है, निर्गुण निराकार रूप में होता है। निराकार रूप अगर हम मानते हैं तो किसकी पूजा करें? निराकार में हमें कोई आकृति भी नहीं दिखती। निराकार का मतलब है कोई आकार ही नहीं है जिसका, किसकी पूजा करें? श्री राम साकार रूप में है तो हम श्री राम को साकार रूप में पूछ सकते हैं कि ये प्रभु का रूप है। कृष्ण का रूप हमें पता है, सांवले रूप हैं, टेढ़े रहते हैं। टेढ़े मतलब शरीर की बनावट नहीं है, वो खेल खेल में रहते हैं। तो साकार रूप को तो हम ध्यान कर सकते हैं, निराकार रूप में हम कहीं ना कहीं गुम हो जाएंगे कि एक्चुअल में भगवान है कौन। धीरे धीरे क्या होगा, हमारा मन दूर हटने लग जाएगा कि पता नहीं कौन है निराकार में, तो हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो इस तरह से होता जाता है, भक्ति भावना कम हो जाती है। इसलिए हमें साकार रूप के ही दर्शन करने चाहिए ताकि हमें पता लगे कि ये हमारे भगवान है, जो ये सामने खड़े हैं, ये जो सामने विग्रह हैं, ये हमारे भगवान है। इससे मन में भक्ति बढ़ती है और भी ज़्यादा। तो कहते हैं कि सभी प्रकार के मोक्षों को त्याग कर जो भक्तगण होते हैं भगवान की सेवा में करते हैं उनके साकार रूप में। तो यही विधि कथा कहीं बहु भांति, गिरी कंदरा सुनी संपाति। बाहिर होई देखी बहु कीसा, मोही आहार दीन जगदीसा। इस प्रकार जाम्बवान बहुत प्रकार से कथाएं कह रहे हैं। इनकी बातें पर्वत की कंदरा में संपाति ने सुनी। बाहर निकलकर उसने बहुत से वानर देखे। तब वह बोला, जगदीश्वर ने मुझको घर बैठे बहुत सा आहार भेज दिया। अब क्या हो रहा है, जाम्बवान जी उनमें सबसे वृद्ध हैं, जितनी भी सेना बैठी है। तो वो कुछ समझदारी की बात कर रहे हैं। जब सेना सारी निराश हो गई कि सीता माता को कहाँ पे हम तलाश करें, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था। घर जाते हुए भी डर रहे थे कि मृत्यु आ जाएगी, घर जाते ही सुग्रीव मार डालेंगे, और आगे भी कुछ पता नहीं लग रहा है। तो इसलिए वो निराश होकर वहीं पे कुछ बिछाकर बैठ गए थे।
तो जामान जी सबसे वृद्ध थे, तो उनका कर्तव्य बनता था सबका हौसला बढ़ाए। तो वहीं पर जामान जी कथाएं कहने लगे तरह तरह की, ताकि उनका हौसला बढ़े। और कह रहे हैं कि जगदीश्वर ने, यानी कि भगवान ने, श्री राम ने, जगदीश्वर, जगत के ईश्वर, पूरे संसार के ईश्वर हैं जो, उन्होंने मुझे यहीं पर बैठे बैठे बहुत सा आहार भेज दिया। ऐसे बोले, आजू सभी कहाँ बच्छन करऊं, दिन बहु चले आहार बिनु मरऊं, कभू न मिल भरी उदर आहारा, आजू दिन विधि एक ही बारा, आज इन सब को खा जाऊंगा, बहुत दिन बीत गए भोजन बिना मर रहा था, पेट भर भोजन कभी नहीं मिलता, आज विधाता ने एक ही बार में बहुत सा भोजन दे दिया। ये डर पे गीत बचन सुनी काना, अब भा मरण सत्य हम जाना, कपि सब उठे गीत कहाँ देखी, जामवंत मन सोच विशेषी। गिद्ध के वचन कानों से सुनते ही सब डर गए कि अब सचमुच ही मरना हो गया, यह हमने जान लिया। फिर उस गिद्ध संपाति को देखकर सब वानर उठ खड़े हुए। जामवान के मन में विशेष सोच हुआ, तो जामवान के मन में विशेष सोच हुआ कि ये कौन बोल रहा है ऐसे। कहा अंगद बिचारी मन माही, धन्य जटायु समको नाही, राम काज कारण तनु त्यागी, हरिपुर गयो परम बड़भागी। अंगद ने मन में विचार कर कहा, आहा, जटायु के समान धन्य कोई नहीं है। श्री राम जी के कार्य के लिए शरीर छोड़कर वह परम बड़भागी भगवान के परम धाम को चला गया। सुनी खग हर्ष शोक जुतबानी, आवा निकट कपिन भयमानी, तिन्ह ही अभय करी पूछे सी जाई, कथा सकल तिन्ह ताही सुनाई। हर्ष और शोक से युक्त वाणी सुनकर वह पक्षी संपाति वानरों के पास आया। वानर डर गए। उनको अभय करके, यानी कि अभय वचन देकर उसने पास जाकर जटायु का वृतांत पूछा। तब उन्होंने सारी कथा उसे कह सुनाई। सुनी संपाति बंधु कह करनी, रघुपति महिमा बहुविधि बरनी। भाई जटायु की करनी सुनकर संपाति ने बहुत प्रकार से श्री रघुनाथ जी की महिमा वर्णन की। मोहि ले जाहु सिंधु तट देऊं, तिलांजलि ताही, बचन सहाई करबी मैं पैहु खोजहु जाही। उसने कहा, किसने कहा? संपाति ने, मुझे समुद्र के किनारे ले चलो, मैं जटायु को तिलांजलि दे दूं। यानी कि उसका भाई था संपाति, तो जटायु का भाई, उसको तो अभी पता ही नहीं था कि जटायु मारा गया या मुक्ति को प्राप्त हो गया, तो उसे अभी पता चला और वो तिलांजलि देने के लिए कह रहा है। इस सेवा के बदले मैं तुम्हारी वचन से सहायता करूंगा, अर्थात सीता जी कहाँ है सो बतला दूंगा, जिसे तुम खोज रहे हो उसे पा जाओगे। अनुज क्रिया करी सागर तीरा, कही निज कथा सुनहु कपिवीरा। हम दो बंधु प्रथम तरुणाई, गगन गए रवि निकट उड़ाई। समुद्र के तीर पर छोटे भाई जटायु की क्रिया करके संपाति अपनी कथा कहने लगा। हे वीर वानरों सुनो, हम दोनों भाई उठती जवानी में एक बार आकाश में उड़कर सूर्य के निकट चले गए। तेज न सही सक सो फिर आवा, मैं अभिमानी रवि नियर आवा। जरे पंख अति तेज अपारा, पर्यों भूमि करी घोर चिकारा। वह जटायु तेज नहीं सह सका, यानी कि सूर्य की रोशनी का जो तेज था वो सह नहीं सका, इससे लौट आया। किंतु मैं अभिमानी था इसलिए सूर्य के पास चला गया। अत्यंत अपार तेज से मेरे पंख जल गए, मैं बड़े जोर से चीख मार कर जमीन पर गिर पड़ा। मुनि एक नाम चंद्रमा ओही, लागी दया देखी करी मोही। बहु प्रकार ते ही ज्ञान सुनावा, देह जनित अभिमान छुड़ावा। वहां चंद्रमा नाम के एक मुनि थे। मुझे देखकर उन्हें बड़ी दया लगी। कहाँ पे थे? जहाँ पे ये गिर गए थे, इनके पंख जल के जहाँ पे गिरे थे वहां पे थे एक मुनि। तो उन्हें दया गई, उन्होंने बहुत प्रकार से मुझे ज्ञान सुनाया और मेरे देह जनित, यानी कि देह संबंधी अभिमान को छुड़ा दिया। देह संबंधी अभिमान क्या था कि मैं सबसे शक्तिशाली हूँ, सूर्य तक पहुँच सकता हूँ, ऐसा उनको अभिमान था। पर उनसे वो जल गए थे, उनका पंख जल गए, तो इस अभिमान को उन्होंने छुड़ा दिया उस मुनि ने, चंद्रमा मुनि ने। त्रेता ब्रह्म मनुज तनु धरी ही, तासु नारी निशिचर पति हरि ही। तासु खोज पठी ही प्रभुदूता, तीन ही मिलई तय होब पुनीता। उन्होंने कहा, त्रेता युग में साक्षात पर ब्रह्म मनुष्य शरीर धारण करेंगे। उनकी स्त्री को राक्षसों का राजा हर ले जाएगा। उसकी खोज में प्रभुदूत भेजेंगे, उनसे मिलने पर तू पवित्र हो जाएगा। जैसा कि अभी हो रहा है, दूत आ गए प्रभु के। जमी ही पंख कर सी जनी चिंता, तिन ही देखाई देहेसु तै सीता। मुनि कई गिरा सत्या भई आजू, सुनी मम बचन करहु प्रभु काजू। और तेरे पंख उग आएंगे चिंता न कर, उन्हें तू सीता जी को दिखा देना। मुनि की वह वाणी आज सत्या हुई। अब मेरे वचन सुनकर तुम प्रभु का कार्य करो।
गिरि त्रिकुट ऊपर बस लंका, तह रह रावण सहज असंका, तह अशोक उपवन जह रही, सीता बैठी सोच रत अहई। त्रिकुट पर्वत पर लंका बसी हुई है, वहाँ स्वभाव से ही निडर रावण रहता है। वहाँ अशोक नाम का बगीचा है, यानी कि अशोक वाटिका है वहाँ पे, जहाँ सीता जी रहती है। इस समय भी वे सोच में मग्न बैठी हैं। मैं देखूं तुम नाही, गिद्धि दृष्टि अपार, बूढ़ भयऊ न तय करते कछुक सहाय तुम्हार। मैं उन्हें देख रहा हूँ, तुम नहीं देख सकते, क्योंकि गिद्ध की दृष्टि अपार होती है, यानी कि दिव्य दृष्टि होती है। जैसे हम घर बैठे टीवी देख लेते हैं या कहीं पे कैमरा लगाया हुआ हो, तो उसको इंटरनेट के जरिए हम घर पे बैठकर ही उस जगह को देख सकते हैं। वैसे ही गिद्ध अपनी दृष्टि से कहीं दूर बैठे हुए व्यक्ति को देख सकता है, ऐसा बता रहे हैं वो। बहुत दूर तक हमारी दृष्टि जाती है, क्या करूं मैं बूढ़ा हो गया, नहीं तो तुम्हारी कुछ तो सहायता अवश्य करता। जो नाघई सत जोजन सागर, करई सो राम काज मति आगर, मोहि बिलोकी दरहु मन धीरा, राम कृपा कस भयउ शरीरा। जो 100 योजन यानी कि 400 कोस समुद्र लांग सकेगा और बुद्धि निधान होगा, वही श्री राम जी का कार्य कर सकेगा। निराश होकर घबराओ मत, मुझे देखकर मन में धीरज धरो। देखो श्री राम जी की कृपा से देखते ही देखते मेरा शरीर कैसा हो गया, बिना पंख का बेहाल था, पंख उगने से सुंदर हो गया। वो कह रहे हैं कि अब मैं तो बूढ़ा भी हो गया और मेरे तो बहुत जर्जर अवस्था थी, पंख जल गए थे, पर श्री राम का कार्य तुम करने चले हो, श्री राम की वजह से ही मुझे अपना शरीर वापस मिल गया, मैं ठीक हो गया, तो तुम्हें क्यों नहीं सफलता मिलेगी। तो पापीऊ जाकर नाम सुमिरहि, अति अपार भवसागर तरहि, तासु दूत तुम तजी कदराई, राम हृदय धरि करहु उपाई। पापी भी जिनका नाम स्मरण करके अत्यंत अपार भवसागर से तर जाते हैं, तुम उनके दूत हो, अतः कायरता छोड़कर श्री राम जी को हृदय में धारण करके उपाय करो। अस कही गरुड़ गीत जब गयो, तिनके मन अति विस्मय भयो, निज निज बल सब काहू भाषा, पार जाई कर संशय राखा। काकभुषुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, यानी कि फिर से वही बात, शिव जी ने पार्वती को, शिव जी ने काकभुषुंडी को ये कथा सुनाई, और काकभुषुंडी गुरु जी को सुना रहे हैं, और याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज मुनि को सुना रहे हैं, और तुलसीदास जी उस कथा को लिख रहे हैं। यानी कि कथा एक ही है, पर अलग अलग ऋषि मुनि अलग अलग लोगों को सुना रहे हैं। तो एक्चुअल में कथा तो वही है, कभी ये काकभुषुंडी का वर्णन कह देते हैं, कभी शिव जी का, पर जो इसके सोर्स हैं सबसे पहले शिव जी ने सुनाई थी ये कथा। तो काकभुषुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, इस प्रकार कहकर जब गिद्ध चला गया, तब उन वानरों के मन में अत्यंत विस्मय हुआ। सब किसी ने अपना अपना बल कहा, पर समुद्र के पार जाने में सभी ने संदेह प्रकट किया। अब हमारे सामने भी अगर समुद्र एकदम से आ जाए तो कौन सोचेगा कि इसको पार कर लेंगे हम। एक छोटा सा एक स्टेप भी आगे रखेंगे तो उसी में डर जाते हैं कि कहीं समुद्र हमारे ऊपर ना आ जाए, ऐसा लगता है। तो वो सब सेना सोच रही थी, इतना अपार समुद्र है 400 योजन, तो वहाँ पे कौन जाएगा, कैसे करें हम। जरठ भयऊ अब कहई रिछेसा, नहीं तन रहा प्रथम बल लेसा, जब ही त्रिविक्रम भय खरारी, तब मैं तरुण रहूं बल भारी। ऋक्षराज जांबवान कहने लगे, मैं अब बूढ़ा हो गया, शरीर में पहले वाले बल का लेश भी नहीं रहा। ये वही जांबवान जी हैं जो अभी अपने आप को बूढ़ा कह रहे हैं, लेकिन इस त्रेता युग के बाद द्वापर युग आएगा, उसमें भी श्री कृष्ण के पास ये विद्यमान होंगे, मतलब तब तक भी ये जीते रहेंगे। वो कथा तो बाद की है, पर ये अभी भी अपने आप को बूढ़ा कह रहे हैं, तो फिर भी अब कितने साल और जिएंगे, मतलब एक युग बीत जाएगा तब भी जांबवान जिंदा है। तो शरीर में पहले वाले बल नहीं रहा अब। जब खरारी यानी कि खर के शत्रु श्री राम वामन बने थे, अब पुरानी बात बता रहे हैं कि जब श्री राम वामन थे, वामन के रूप में अवतरित हुए थे, तब मैं जवान था और मुझ में बड़ा बल था। यानी कि जांबवान जी वो हैं जो कई युगों तक जीवित रहे, ऐसा नहीं कि शरीर छोड़ दिया फिर आ गए, उसी शरीर में कई युगों तक। वामन जी तो प्रभु के सबसे लगभग स्टार्टिंग में ये अवतार थे वामन जी, तो तब से जांबवान जी हैं। बलि बांधत प्रभु बाढ़ेउ सो, तनु बरनी न जाई, उभय घरी महदीन्ही सात प्रदक्षिण धाई। बलि के बांधते समय प्रभु इतने बढ़े कि उस शरीर का वर्णन नहीं हो सकता, किंतु मैंने 2 ही घड़ी में दौड़कर उस शरीर की 7 प्रदक्षिणाएं कर ली। अब राजा बलि का वर्णन जांबवान जी ने कर दिया। जब बिल्कुल सृष्टि के आरंभ में प्रभु को ऐसा लगा कि एक राजा बलि नाम का एक राजा होता था, उसको अभिमान था कि मैं होता तो वो असुरी था,
पर वो दानी भी था कि जो किसी ने कुछ मांग लिया तो वो दान दे देता था, तो उसको इस चीज़ का अभिमान भी था। तो भगवान ने उसके इस अभिमान को तोड़ा था, उनसे 3 पग भूमि का दान मांगा था वामन रूप अवतार में आकर। और उसको पता नहीं चला था कि ये भगवान है, लेकिन जब उनके गुरु शुक्राचार्य ने उनको समझाया कि ये विष्णु है और तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लेंगे, इनको कुछ भी मत दो, अपने वचन से तुम विमुख हो जाओ, तब बलि ने बोला था कि नहीं, मेरा धर्म है कि मांगने वाले को सब कुछ दे दूं, जो भी वो मांगे, चाहे ये भगवान ही क्यों ना हो, चाहे ये मेरा सब कुछ क्यों ना ले लें, लेकिन ये मेरा धर्म बनता है। तब उन्होंने 3 पग भूमि देने का प्रॉमिस किया था, वादा किया था, वचन दिया था। तब उनका विमान चूर चूर हो गया था कि उन्होंने एक पाँव से पूरा आकाश नाप लिया, एक से पूरी धरती नाप ली, और तीसरा पग बोले कहाँ रखूं, तो उन्होंने शर्मिंदा होकर कहा कि प्रभु अपने चरण कमल मेरे सिर पर रख दीजिए, और मेरे पास इसके अलावा और कुछ नहीं बचा। तब उनका ये टूट गया था, ये भ्रम था जो उनका अभिमान था। फिर उनको क्या किया, वामन भगवान ने बोला कि अब तुम पतालोक में जाकर रहो, उसके बाद कुछ और आगे अवतार होंगे, तब तुम्हें स्वर्ग लोक दे दिया जाएगा कुछ समय के बाद, अभी तुम पतालोक में जाकर राज करो। तो इस तरीके से ये कथा हुई थी। तो उन्हीं बलि राजा के बारे में जामवान जी कह रहे हैं कि बलि के बांधते समय प्रभु इतने बढ़े कि उस श्री का वर्णन नहीं हो सकता, क्योंकि 3 पग बांधने के लिए उन्होंने अपना आकार प्रभु ने, श्री राम ने या वामन भगवान ने बहुत बड़ा कर लिया था अपना। तो कह रहे कि मैंने उस समय 2 घड़ी में ही दौड़कर 7 प्रदक्षिणाएं कर ली थी उस शरीर की, यानी कि भगवान के चारों तरफ 7 राउंड उन्होंने काट लिए थे जामन जी ने उस समय। लेकिन कह रहे हैं कि आज मैं बूढ़ा हो गया, उस समय मैं जवान था तो फटाफट से मैंने कर लिया था वो, आज मैं कैसे करूं। तो अंगद कहीं जाऊं मैं पारा, जिय संशय कछु फिरती बारा, जामवंत कह तुम सब लायक, पठैया कीमी सब ही करनायक। तो अंगद ने कहा मैं पार तो चला जाऊंगा, परंतु लौटते समय के लिए हृदय में कुछ संदेह है। जामा ने कहा तुम सब प्रकार से योग्य हो, परंतु तुम सबके नेता हो, तुम्हें कैसे भेजा जाए। अब जो मेन लीडर होता है ना सेना का, उसको आगे नहीं करते, क्योंकि अगर उसी को कुछ हो गया तो बाकी सेना क्या करेगी, तो वो तो अपने आप ही हार गई। तो इसलिए जामवन जी कह रहे हैं कि तुम सबके नेता हो, तुम्हें नहीं भेजेंगे। कही रीछपति सुनो हनुमाना, का चुप साधी रहे हु बलवाना, पवन तनया बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। रीक्षराज जामवान ने श्री हनुमान जी से कहा, हे हनुमान, हे बलवान, सुनो, तुमने यह क्या चुप्पी साध रखी है। तुम पवन के पुत्र हो और बल में पवन के समान हो, तुम बुद्धि विवेक और विज्ञान की खान हो। तो कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही, राम काज लगी तब अवतारा, सुनत ही भयो पर्वताकारा। जगत में कौन सा ऐसा कठिन काम है जो हे तात तुमसे न हो सके। श्री राम जी के कार्य के लिए ही तो तुम्हारा अवतार हुआ है। यह सुनते ही हनुमान जी पर्वत के आकार के हो गए, अत्यंत विशालकाय हो गए। अब जामवन जी ने उनको, कहते हैं ना चने के झाड़ पर चढ़ाना, ऐसे उनकी प्रशंसा सी कर दी एक बार हनुमान जी की। और सच भी कहा उन्होंने कि हनुमान जी का अवतार श्री राम जी की सेवा के लिए हुआ था। हनुमान जी शिव शंकर के अवतार हैं। शंकर को लगा कि मुझे प्रभु की सेवा में आना चाहिए, तो उन्होंने हनुमान जी के रूप में अवतार लिया था। तो वही जामवन जी बता रहे हैं। दूसरा एक बात और हुई थी कि हनुमान जी को शाप मिला था बचपन में कि तुम अपनी सभी शक्तियों को भूल जाओ। अगर तुम्हें कोई याद दिलाएगा भगवान के कार्य के लिए, तब तुम्हें अपनी शक्तियाँ याद आ जाएंगी। तो हनुमान जी को भी याद नहीं दी शक्तियाँ, तो जामवन जी ने उनको याद दिला दिया। तो उसी टाइम हनुमान जी पर्वत के आकार के बन गए। कनक बरन तन तेज बिराजा, मानहु अपर गिरिन्ह कर काजा, सिंह नाद करी बारही बारा, लीलही नाघऊ जल निधि खारा। उनका सोने का सा रंग है, शरीर पर तेज सुशोभित है, मानो दूसरा पर्वतों का राजा सुमेरु हो। हनुमान जी ने बार बार सिंहनाद करके कहा, मैं इस खारे समुद्र को खेल में ही लांग सकता हूँ। उनको अपनी सभी शक्तियाँ याद आ गई। सहित सहाय रावण ही मारी, आनौ इहाँ त्रिकुट उपारी, जामवंत मैं पूछाऊं तो ही, उचित सिखावनु दीजहु मोही। और सहायकों सहित रावण को मारकर त्रिकुट पर्वत को उखाड़कर यहाँ ला सकता हूँ। हे जाम्बवान, मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम मुझे उचित सीख देना कि मुझे क्या करना चाहिए। यानी कि हनुमान जी को अपने बल का ज्ञान हो गया, लेकिन बुद्धि का ज्ञान वो जामवन जी से लेना चाह रहे हैं, क्योंकि वो वृद्ध हैं, बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए। वही हनुमान जी जामवन जी से पूछ रहे हैं कि आप बताओ मुझे करना क्या है। कर तो मैं सब कुछ सकता हूँ, पर्वत को उठा लाऊंगा जहाँ पे लंका बसी है। तो एतना करहु तात तुम जाई, इसी तही देखी कहु सुधि आई, तब निज भुज बल राजी बनैना, कौतुक लागी संग कपि सेना। जाम्बवान ने कहा, हे तात तुम जाकर इतना ही करो
कि सीता जी को देखकर लौट आओ और उनकी खबर कह दो। फिर कमल नयन श्री राम जी अपने बाहुबल से ही राक्षसों का संहार कर सीता जी को ले आएंगे। केवल खेल के लिए ही वे वानरों की सेना साथ लेंगे। अब जो चर्चा हम रोज करते हैं कि श्री राम जी कोई असहाय नहीं है कि वानरों को साथ में लेके सीता माता की खोज करने के लिए गए हैं, वो सब उनकी प्लानिंग है, प्रारंभ उन्होंने ही बनाया हुआ है कि ऐसे ऐसे इनको अपनी सेवा में इन्वॉल्व करना है, वानरों की सेना को, हनुमान जी को। तो वो सब तो एक लीला चल रही है। वही जामन जी कह रहे हैं कि खेलने के लिए ही वानरों की सेना को साथ ले जाएंगे श्री राम जी। कपि सेन संग संघारी निशिचर रामु सी तही आनी है, त्रैलोक पावन सुर मुनि नारदादि बखानी है। जो सुनत गावत कहत समुझत परम पद नर पावई, रघुवीर पद पाथोज मधुकर दास तुलसी गावई। वानरों की सेना साथ लेकर राक्षसों का संहार करके श्री राम जी सीता जी को ले आएंगे। तब देवता और नारद आदि मुनि भगवान के तीनों लोकों को पवित्र करने वाले सुंदर यश का बखान करेंगे, जिसे सुनने, गाने और कहने और समझने से मनुष्य परम पद पाते हैं, और जिसे श्री रघुवीर के चरण कमल का मधुकर या भ्रमर तुलसीदास गाता है। यानी कि जामान जी कह रहे हैं कि ये वही कथा है जिसको तुलसीदास जी लिख रहे हैं, तुलसीदास जी गायन करके लिख रहे हैं और शिव जी सुना रहे हैं जिसको। भव भेषज रघुनाथ जसु सुनहि जे नर अरुनारी, तिन कर सकल मनोरथ सिद्ध करहि त्रिशिरारी। श्री रघुवीर का यश भव जरण मरण रूपी रोग की अचूक दवा है। जो पुरुष और स्त्री इसे सुनेंगे, त्रिशिरा के शत्रु श्री राम जी उनके सब मनोरथों को सिद्ध करेंगे। नीलोत्पल तन श्याम काम कोटि शोभा अधिक, सुनिए तासु गुण ग्राम जासु नाम अग खग बधिक। जिनका नीले कमल के समान श्याम शरीर है, जिनकी शोभा करोड़ों कामदेवों से भी अधिक है, और जिनका नाम पाप रूपी पक्षियों को मारने के लिए बधिक या व्याधा के समान है, उन श्री राम जी के गुणों के समूह लीला को अवश्य सुनना चाहिए। मास प्रायण 23वां विश्राम इति श्री रामचरितमानसे सकल कलिक लुष विध्वंसने चतुर्थ सोपान समाप्ता। कलयुग के समस्त पापों के नाश करने वाले श्री रामचरितमानस का यह है चौथा सोपान समाप्त हुआ। किष्किंधा कांड यहाँ पे समाप्त होता है। जय श्री राम। अब इसके बाद आगे सुंदरकांड आएगा, जिसमें हनुमान जी की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। सुंदरकांड हम अलग से भी पाठ करते हैं, तो इसको अब कल से शुरू करेंगे सुंदरकांड को। आज के लिए इतना ही। जय सिया राम। जय सिया राम, 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 जय सिया राम। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय सिया राम। अयोध्या वासी राम।